अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल क्लासिफिकेशन का थ्योरी पार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है इसका। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए थे, बाकी के बचे हुए टाइप इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. अब यहां पर आ रहा है 13.4.2 दैट इज टू लेटर क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया और टाइप 3 की स्टार्टिंग करते हुए टाइप 3 के अंदर सबसे पहला वन लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को किया था और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब यहां पर हम लोग 13.4.2 को टू लेटर क्लासिफिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। In this type of classification, the odd pair is classified based on the sum or difference of two letters in a pair. तो बेसिकली हमने वन लेटर क्लासिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन चैप्टर की ही अगर मैं बात करूं तो इससे हमने क्या सीखा था। क्लासिफिकेशन कह लीजिए, ऑड वन आउट कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब या ऑड वन आउट का मतलब हो गया कि किसी एक चीज को अलग करना, डिफरेंशिएट करना। अगर कोई 4 या 5 चीजें दी हैं तो वो कैटेगरी वाइज उन 3 या 4 चीजों को एक बकेट में डालना और बाकी की एक चीज को अलग बकेट में प्लेस करना। वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो क्वेश्चन कह लीजिए या ऑप्शंस कह लीजिए, इसमें सीधे ऑप्शंस ही आते हैं और उसी ऑप्शंस में से एक आपको डिफरेंट छांटना होता है। तो टू लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि यहां पर आपको 2 लेटर्स दिए जाएंगे। अब उनके प्लेस वैल्यू के आधार पर, उनके ऑपोजिट के आधार पे, उनके बैक एंड से पोजीशन के आधार पे या वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के आधार पे उनको किसी न किसी तरीके से डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है किसी एक को। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 26। फाइंड आउट द ऑड पेयर। ये आपको यहां पर दिया हुआ, सबसे पहले लिखा था DV, CX, BY एंड AZ। सॉल्यूशन: ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और कुछ इस तरीके से हुआ है इसका कॉम्बिनेशन। वो क्या है समझिए। जैसे AZ दिया गया है तो A और Z का टोटल कितना होता है? 27 होता है। या ये भी कह सकते हैं कि AZ के ऑपोजिट है। B और Y एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं या B और Y का टोटल 27 होता है, ये भी कह सकते हैं। CX का अपोजिट होता है या C और X का टोटल जो है वो 27 होता है, ये भी कह सकते हैं। इनके प्लेस वैल्यूज का टोटल, प्लेस वैल्यूज का मतलब कि कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है। जैसे C 3 पर है और X 24 पर आता है, तो दैट्स व्हाई इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 27 होगा। लेकिन यहां पर DV जो है वो डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। पहली बात तो D का ऑपोजिट होता है W, D का अपोजिट V नहीं होता है। तो D और अगर यहां पर W दिया होता तो 23 और 4 ये टोटल हो जाता 27, 27। लेकिन यहां पर V दिया है तो 22 और 4 केवल 26 रह जाते हैं। दैट्स व्हाई A ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए, जो DV जो आपको दिया हुआ है, ये इसके लिए क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। ये बताया गया है ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, द एग्जांपल नंबर 27। Select the odd word letters, numbers, number pair from the given alternatives. A option GD, B BY, C EB, and then D EG. Now look into the solution of this question. Option D is the correct answer. अब यहां पर दिया गया था कि E और G के बीच में 2 का गैप है, E और B के बीच में 3 का गैप है।
बी और वाई में भी 3 का गैप है और जी और डी में भी 3 का गैप है। दैट्स व्हाई ईजी इज द राइट आंसर। और ईजी जो दिया है वो डी ऑप्शन पे आपको दिया हो। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट ईजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये इन सभी से डिफरेंट है, अलग है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप 13.4.3 that is 3 letter classification। अब 3 letter क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि यहां पर आपको बेसिकली 3 letters दिए जाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ एनी 2 letters, here odd group is classified based on the similarity of places of first and second letters or second and third और फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स। अब यहां पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा 3 letters के बेसिस पर। अब इसमें ये देखा जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेकंड या थर्ड का कोई कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट या थर्ड का कोई कॉम्बिनेशन है, उसी से ही इनको ऑड वन आउट किया जाएगा। नाउ लुकिंग टू द एग्जांपल नंबर 28, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स। द ऑप्शंस आर ए जे एच, EPN, UQO, and then XYZ. Look into the solution of this question. In D option, all except XYZ have a difference of 2 positions between their last 2 letters. अगर लास्ट 2 letters को अगर आप ध्यान से देखें तो उन सभी के अंदर 2 letters का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे AJH के अंदर J और H में 2 का गैप है, EPN में P और N के बीच में 2 का गैप है, UQO के अंदर Q और O के बीच में 2 का गैप है और XYZ के अंदर सिर्फ Y और Z में 1 का डिफरेंस है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से यहां पर बताया गया, जैसे H और J को यहां पर बताया गया 2 का गैप है, N और P के अंदर 2 का गैप है, O और Q में भी 2 का गैप है और XY के अंदर सिर्फ 1 का गैप है। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, डजंट मैटर, लेकिन गैप जो है वो सभी में 2-2 का है, लेकिन इसके अंदर 1 का ही गैप है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट एग्जांपल, द एग्जांपल नंबर 30, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ लेटर्स। द ऑप्शंस आर A B C D। A ऑप्शन IEM, B option OUT, C option EUI, and then D option AOA. Now look into the solution of this question. B. All except OUT have a difference of 4 position. अगर मैं यहां पर OUT को अगर मैं साइड में कर देता हूं तो बाकी सभी के अंदर डिफरेंस जो है वो 4 पोजीशंस का जा रहा है। कुछ इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो कि पहले और लास्ट लेटर में 4 का गैप है, ए और ई के बीच में भी 4 का गैप है, फिर ई और आई के बीच में 4 का लेटर का गैप है, फिर आई और एम के बीच में भी 4 लेटर्स का गैप है, लेकिन आउट के अंदर ओ और टी के बीच में 5 का गैप है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, based on similarity of places of all 3 letters. Now combining all 3 letters. In this classification, relative positions of all 3 letters are considered. Example number 31. Which of the following is the odd letter group? The options are TVW, LNP, DFH, and then FHJ. Now look into the solution of this question. Option A, all except TVW have a difference of 2 positions
between first and second and third letter. डिफरेंस हो रहा है वो 2 पोजीशंस का हो रहा है. जस्ट लाइक एन लुक इनटू द एग्जांपल दैट जैसे एफ एच जे दिया हुआ है तो एफ से एच में +2 हो रहा है और एच से जे में भी +2 हो रहा है. फिर डी एफ एच के अंदर डी में +2 किया तो एफ और एफ में +2 किया तो एच. फिर एल एन पी के अंदर एल में +2 किया तो एन और एन में +2 किया तो पी. अब टीवीडब्ल्यू को चेक करते हैं तो टी में +2 किया तो वी और वी के तुरंत बाद +1 करके डब्ल्यू आ जाता है. दैट्स व्हाई TVW is the odd one out. So A option is the correct answer. Now moving to the next example. Example number 32. Which of the following is odd letters group? Option A FHD, option B NPK, option C RTP or option D LNJ. Look into the solution of this question. B कुछ इस तरीके से जैसे एल एन जे दिया हुआ है तो एल एन जे का मतलब ये होगा कि एल से एन में +2 हो रहा है और एल से जे के अंदर -2 हो रहा है. आरटीपी में आर से टी में +2 हो रहा है और आर से पी के अंदर -2 हो रहा है. फिर एफ एच डी के अंदर एफ में से 2 माइनस किया तो डी और एफ से एच में +2 हो रहा है. तो आप देखेंगे यहां पर +2 -2 का पूरा रूल चल रहा है लेकिन एनपीके में ऐसा नहीं हो रहा है. एन से पी में +2 हो रहा है और एन से 3 माइनस किया तो के आ रहा है. दैट्स व्हाई एनपीके बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Latter group NPK follows different pattern from other, hence NPK does not belong to that group. Now moving to the next type, it is 13.4.4 the 4 letters classification. 1 letter classification हमने पढ़ा पॉइंट 1 में, फिर पॉइंट 2 में 2 लेटर, पॉइंट 3 में 4 लेटर, पॉइंट 3 में आया 3 लेटर्स का क्लासिफिकेशन, अब आ रहा है 4 लेटर्स क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स कि अब आपको हर एक ऑप्शन के अंदर 4 लेटर्स दिए जाएंगे और उसमें एक ऑड वन आउट करना है. इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स. बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ एनी 2 लेटर्स. सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि ये किसी 2 प्लेसेस की 2 लेटर्स के प्लेसेस के ऊपर डिपेंड होगा. In this classification, the relative position of first and second letters, or first and third letters, or second and third letter, or third and fourth letter, or first and fourth letters, or second and fourth letters among the group provides the basis of classification. मतलब कि इन सभी के बीच में कोई ना कोई एक रिलेटिव पोजीशंस के आधार पे इनके हमको लॉजिक फाइंड आउट करना है और फिर उसको हमें क्लासिफाइड करना है. नाउ लुक इनटू द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप. एग्जांपल नंबर 33. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो. A option PQRS, B KMNO, C FHIJ, and then D option ACDE. Now look into the solution of this question. Option A, all except PQRS have difference of 2 positions between first and second letter. Just like that. आप यहां पर देख पा रहे हैं कि PQRS के बीच में बोला गया हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 पोजीशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेटर एक्सेप्ट PQRS. बाकी सभी में 2 का गैप है फर्स्ट और सेकंड लेटर में. जैसे ACDE के अंदर A और C में 2 का गैप है. FHIJ के अंदर F और H में 2 का गैप है. KMNO के अंदर K और M के बीच में 2 का गैप है. अब यहीं पर PQRS की बात करूं तो P और Q के बीच में सिर्फ 1 का गैप है. दैट्स व्हाई A option PQRS is the right answer. Now moving to the next example, example number 34. Pick the odd group of letters. OPRS, KLMN,
F, G, I, J, and then A, B, D, E. Now look into the solution of this question. ऑप्शन बी, ऑल एक्सेप्ट के एल एम एन, के एल एम एन को छोड़ करके बाकी सभी में हैव अ डिफरेंस ऑफ 3 पोजीशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। फर्स्ट और थर्ड लेटर के बीच में जो गैप है वो सभी के अंदर फर्स्ट और थर्ड लेटर में बराबर आ रहा है, लेकिन के एल एम एन में ऐसा नहीं हो रहा है। 3 पोजीशंस का गैप आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट और थर्ड लेटर में, कुछ इस तरीके से। जैसे ए बी डी ई है तो फर्स्ट और थर्ड लेटर ए बी डी ई में क्या हो गया, ए और डी, तो ए और डी में 3 का गैप आ रहा है। फिर नेक्स्ट आगे एफ जी आई जे के अंदर एफ और आई के बीच में भी 3 का गैप आ रहा है। आफ्टर दैट के एल एम एन, तो के और एम के बीच में 2 का गैप आ रहा है। और आफ्टर दैट ओ पी आर एस दिया हुआ है तो ओ और आर के बीच में 3 का गैप आ रहा है। तो आप देखेंगे कि बाकी सभी में 3-3 का गैप है, लेकिन के एल एम एन के अंदर सिर्फ 2 का गैप है। दैट्स व्हाई option B, KLMN is the right answer. Now, moving to the next question, example number 35. Find the odd group of letters. Option A, QRTU, B option KLOP, C option FGIJ, and D stands for ABDE. Solution. Now look into the solution of this question. Option B, all except KLOP have a difference of 2 positions between second and third letter. अब KLOP को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर 2 positions between second and third letter के बीच में 2 positions का difference आ रहा है। Just like that. ABDE दिया था तो B और D इसका second और third letter है, दोनों के बीच में 2 का गैप है। आफ्टर दैट एफ जी आई जे, इसमें भी जी और आई के बीच में 2 का गैप है। फिर के एल ओ पी, तो एल और ओ के बीच में 3 का गैप है। और आफ्टर दैट क्यू आर टी यू और आर और टी के बीच में 2 का गैप है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि बाकी सभी में जब 2 का गैप है, के एल ओ पी में 3 का डिफरेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई के एल ओ पी बी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। Now, moving to the next example, example number 36. Find out the different group of letters out of group options. जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए जे के एम ओ, ऑप्शन बी पी क्यू आर टी, ऑप्शन सी यू वी एक्स जेड, एंड ऑप्शन डी डी ई एफ जी। Now look into the solution of this question. Option D is the correct answer. All except D, E, F, G have a difference of 2 positions between last 2 letters. जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस 2 लेटर्स का आ रहा है। लास्ट के 2 लेटर्स में 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एक्सेप्ट डी ई एफ जी, जस्ट लाइक दैट। जैसे डी ई एफ जी था तो एफ और जी में 1 का गैप आया। यू वी एक्स जेड के अंदर एक्स और जेड में 2 का गैप आया है। पी क्यू आर टी के अंदर आर और टी के बीच में 2 का गैप आया है। और जे के एम ओ के अंदर एम और ओ के बीच में 2 का गैप आया है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन यहां पर जो दिया हुआ मतलब डी ई एफ जी, ये जो डी ऑप्शन है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। ये चीज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 37. Which of the following group is an odd one? इसके अंदर कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि ऑड वन आउट है? The A option is TUWY, B option NOQS, C option GHJM, and D option ABDF. Now look into the solution of this question. Option C. All except GHJM have a difference of 5 positions
between first and fourth letter. अगर सभी ऑप्शंस में मैं ध्यान दूं तो फर्स्ट और फोर्थ लेटर के बीच में 5 पोजीशंस का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। जैसे सबसे पहले ए बी डी एफ था, तो ए बी डी एफ के अंदर ए और एफ के बीच में 5 का गैप है। जी एच जे एम के अंदर जी और एम के बीच में 6 का गैप है। एन ओ क्यू एस के अंदर एन और एस के बीच में 5 का गैप है। और टी यू डब्ल्यू वाई के अंदर टी और वाई के बीच में 5 का गैप है। तो बाकी सभी में 5 का गैप है, लेकिन जी एच जे एम के अंदर 6 का गैप है। दैट्स वाई जी एच जे एम मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now, moving to the next example, example number 38. Find out the odd one. A option QRSU, B option LMNP, C option GHIK, and D option ABCF. Now look into the solution of this question. Option D. All except A, B, C, F have a difference of 3 positions between second and fourth letter. अगर ए बी सी एफ को अगर मैं छोड़ देता हूं, स्किप कर देता हूं, तो ए बी सी एफ को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर सेकंड और फोर्थ लेटर के बीच में 3 पोजीशंस का गैप देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक दैट कि ए बी सी एफ के अंदर सेकंड लेटर है बी और फोर्थ लेटर है एफ, तो बी और एफ के बीच में 4 का गैप आया। फिर जी एच आई के अंदर एच और के बीच में 3 का गैप आया। फिर एल एम एन पी के अंदर 3 का गैप आया एम और पी में, और क्यू आर एस यू के अंदर भी 3 का गैप आया है। लेकिन ए बी सी एफ के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें 4 का गैप आ रहा है। दैट्स वाई डी ऑप्शन ए बी सी एफ इज द करेक्ट आंसर। Now, moving to the next classification. The next classification is all about 13.4.5, that is classification based on letter pair group. In this type of classification, can based on consecutive letters, opposite letters, pair, etc. ये consecutive letter और opposite letter pairs के आधार पे इन क्वेश्चंस को किया गया है। Now look into the example. Example number 40. Choose the odd letter pair group in such of the following questions. A option is OL, B option EV, C option TP, and D option MN. Now look into the solution of this question. Option C. All except TP are group of opposite letters. अगर टी और पी को अगर मैं साइड में कर देता हूं तो बाकी सभी लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओ और एल एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स हैं, ई और वी भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, और एम और एन भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जबकि टी का अपोजिट होता है जी, या फिर पी का अपोजिट होता है के। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 41. Choose the odd letter pair group in each of the following questions. A option OM, B option RP, C option CA, and D option FE. Now just look into the solution of this question. MAPE. अब MAPE के अंदर क्या हो रहा है, जैसे M और O के बीच में 2 का गैप आया, A और C के बीच में भी 2 का गैप आया, P और R के बीच में भी 2 का गैप आया, लेकिन E और F के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस आया है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 42. चूज द ऑड लेटर पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए ऑप्शन बी वाई सी एक्स, अब यहां पर ग्रुप्स में दिए गए हैं, उसके आधार पे इनको अलग करना होगा। बी वाई सी एक्स, बी ऑप्शन डी डब्ल्यू ई वी, सी ऑप्शन एफ यू जी टी, एंड डी ऑप्शन एच एस आई यू. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.
D. Except option D, all other pair of letters have opposite consecutive letters. डी ऑप्शन को अगर मैं स्किप कर दूं तो बाकी सभी के अंदर ऑपोजिट कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स दिए हुए हैं। जैसे बी का अपोजिट वाई है, बी का अपोजिट वाई है तो सी का अपोजिट एक्स है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है तब ई का अपोजिट वी है। एफ का अपोजिट यू होता है तब जी का अपोजिट टी है। एच का अपोजिट एस बिल्कुल सही है, बट आई का अपोजिट यू नहीं होता है, आई का अपोजिट आर होता है, या फिर यू का अपोजिट एफ हो रहा है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। Now, moving to the next example, example number 43. Choose the odd letter pair group in each of the following questions. A option LMNOPQ, B option PQRRST, C option JKLMNO, and D option ABCDEF. Now, just look into the solution of this question. B. Accept option B, all having consecutive letters pair. बी ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स पेयर दिए हैं। कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स पेयर्स का मतलब हो गया कि निरंतर लगातार आपको यहां पर लेटर्स दिए जा रहे हैं। जैसे LMNOPQ सारे लगातार हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। इसी तरीके से JKLMNO ये बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव्स हैं। ABCDEF ये भी बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन बी नहीं है। क्यों? क्योंकि PQR और फिर दोबारा से RST, ये R को दो बार रिपीट कर दिया गया है, जबकि होना ये चाहिए था PQRSTU, तब ये बिल्कुल सही होता। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, 13.4.6, that is miscellaneous types of questions. The first one is based on number of letters. अब ये number of letters के ऊपर डिपेंड करेगा। In this type of classification, a group having different number of letters from others is classified as the odd group. Look into the example number 44. Which of the following option is odd one? इसके अंदर कौन सा odd one out है? The A option STUV, B option QRSTU, C option CDEF, and then D option is JKLM. Now look into the solution of this question. B option, all except QRSTU have only 4 consecutive letters. तो जैसे ऊपर बताया गया था कि ये नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पर होगा, तो बिल्कुल सही बात है। बाकी सभी के अंदर 4 लेटर्स आपको दिए हैं। उन 4 लेटर्स के बीच में आपस में क्या है, डजंट मैटर। बस हमको ये है कि वो 4 लेटर हैं बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर, लेकिन बी ऑप्शन में 5 लेटर्स आपको दिए हुए हैं। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। अब यहां पर क्या है, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के बेसिस पर हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, odd group is that group which does not follow the sequence of small and capital letters. अब इसमें जो डिफरेंशिएट किया जाएगा वो इस बेसिस पर किया जाएगा कि कितने स्मॉल लेटर हैं, कितने कैपिटल लेटर्स हैं, उनके बीच में कोई लॉजिक तो नहीं है। इस बेसिस पर उन एग्जाम्पल्स को, उन ऑप्शंस को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट या ऑड वन आउट किया जाएगा। Now just look into the example number 45. Take out the odd one. A option LMNO, B option IJKL, C option RSTU, and D option QRST. अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि लेटर्स तो सभी में दिए हुए और सब में लगातार दिए हैं, बस कैपिटल और स्मॉल का मैटर है। तो इसका कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उसी पैटर्न के बेसिस पर इसको अलग किया जाएगा।
Now look into the solution of this question. B option. All except IJKL have two small and two capital letters. IJKL को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर दो स्मॉल आते हैं और दो कैपिटल लेटर्स आते हैं। जैसे LMNO है, तो LMNO के अंदर L और O जो है, ये दोनों ही फर्स्ट और फोर्थ लेटर जो है वो कैपिटल हैं, बल्कि बीच वाले दोनों लेटर स्मॉल है। RSTU के अंदर R और U कैपिटल लेटर्स हैं, जबकि S और T स्मॉल लेटर्स हैं। QRST के अंदर Q और T कैपिटल लेटर्स हैं, जबकि R और S स्मॉल लेटर्स हैं। और IJKL के अंदर चारों ही लेटर जो हैं वो कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं। दैट्स व्हाई B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. This classification is simply based on the places of capital and small letters. अब ये नेक्स्ट वाली जो है ये किस पर होगी? ये प्लेसेस पर, कि किस प्लेस पर आ रहे हैं। कैपिटल लेटर्स किस प्लेस पर हैं और स्मॉल लेटर्स किस प्लेस पर आ रहे हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 46. फाइंड द ऑड वन आउट. ए ऑप्शन UVWX, B option JKLM, C option HIJM, and D option PSQR. Now look into the solution. D. All except PSQR have capital letters at first and fourth place. अगर आप डी ऑप्शन को स्किप कर दें तो बाकी सभी के अंदर फर्स्ट और फोर्थ प्लेस पर कैपिटल लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे UVWX के अंदर U और X कैपिटल है, JKLM के अंदर J और M कैपिटल लेटर्स हैं, H और HIJM के अंदर H और M कैपिटल लेटर्स हैं, और PSQR के अंदर P और S कैपिटल लेटर हो गए जो कि फर्स्ट और सेकंड हो गए, और फिर थर्ड और फोर्थ लेटर को इन्होंने स्मॉल कर दिया। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉवल. ये वॉवल्स के बेसिस पर होगा कि वॉवल्स कितने अवेलेबल हैं, कितने प्रेजेंस हैं, कितने एब्सेंस हैं वॉवल्स के, तो ये इसके अंदर दिया जाएगा। इन दिस टाइप एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वॉवल्स इज यूज्ड एज ए बेस फॉर क्लासिफिकेशन. इन दिस टाइप एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वॉवल मतलब वॉवल्स कितने दिए हुए हैं और कितने प्रेजेंट हैं और कितने इसमें से गायब हैं, वो इसके बेसिस पर इन क्वेश्चंस को क्लासिफिकेशन को किया जाना है। लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 47. फाइंड आउट द ऑड वन. ए ऑप्शन IJKL, B ऑप्शन UVWX, C option RNGF, and D option OPQR. Now look into the solution of this question. Option C. In option C is correct as except RNGF, all other have a vowels. RNGF को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर हमको वॉवल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे IJKL में I एक वॉवल हो गया, UVWX में U वॉवल हो गया, OPQR के अंदर O वॉवल हो गया, लेकिन RNGF के अंदर कोई भी वॉवल प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ वॉवल्स. इक्वालिटी के बेसिस पर here number of vowels present in a group serve as the basis of classifying the odd group out. तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके से इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, वॉवल्स की इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ऑड वन आउट किया जाना है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 48. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड लेटर ग्रुप? ऑप्शन ए EBCDA, ऑप्शन बी FGHIJ, ऑप्शन सी KLMNO, एंड ऑप्शन डी QRSTU.
Now, look into the solution of this question. Solution A option is the right answer. All except E, B, C, D, A have only one vowel, whereas E, B, C, D, A have two vowels, E and A. E, B, C, D, A को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर एक वॉवल दिया हुआ है आपको, जबकि ई बी सी डी ए के अंदर आपको टू वॉवल्स प्रेजेंट है, दैट इज ई एंड ए। एफ जी एच आई जे में एक वॉवल आई है, के एल एम एन ओ में ओ है, क्यू आर एस टी यू के अंदर यू है, लेकिन ई बी सी डी के अंदर एक ई बी है और एक ए बी है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। वर्ड्स का कोई एक मीनिंग है और नहीं है, उसके बेसिस पर इनको ऑड वन आउट किया जाना है। Here, odd group is classified on the basis that either they are meaningful words or not. वो meaningful words हैं या फिर नहीं है। Now look into the example number 49. Find out the odd one. The A option DEAR, dear, then B option near, C option beer, and D option lear. So, option D, all except lear are meaningful words. Note, apart from all the given patterns of letter classification, student may be ready to face some surprising patterns also. तो यहां पर डियर का भी मीनिंग है, नियर का भी मीनिंग है, बियर का भी मीनिंग है, लेकिन लियर का कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और नोट डाल करके यहां पर क्या मेंशन किया गया है कि काफी बार इसमें सरप्राइजिंग पैटर्न्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे ज्यादातर यहां पर कवर करने की हमने कोशिश करी है, यहां पर ज्यादातर पैटर्न्स को आपको यहां पर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी काफी बार सरप्राइजिंग पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। Now, moving to the next type of question of classification, that is 13.5, type 4, choosing the odd number या number pair group. Now, in this type of questions, certain numbers pair group of numbers are given, out of which all except one may have the same property or may be related to each other according to the same rule or pattern. The candidate is required to choose the odd number pair group of numbers. तो यहां पर आपको ऑड नंबर या फिर नंबर पेयर या ग्रुप्स के बेसिस पर आपको यहां पर ऑड वन आउट करना है, किसी को क्लासिफाइड करना है। लेट अस सी द टाइप्स ऑफ नंबर क्लासिफिकेशन। अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं फोर्थ टाइप पर, नंबर क्लासिफिकेशन। अब नंबर्स के साथ में हमें चलना है। नंबर्स के अंदर स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये जो बेसिक्स हैं ये हम लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। नाउ 13.5.1 द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंगल डिजिट नंबर। सबसे पहले यहां पर आ रहा है सिंगल डिजिट जो दी हुई है, सिंगल डिजिट के क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ ग्रुप ऑफ नंबर्स or digit is given in which you have to find out the digit number which does not show similarly या similarity as other number that is different from others। तो यहां पर सिंगल डिजिट दिया जाएगा और सिंगल डिजिट में उसको डिफरेंशिएट करना है कि ये डिफर है तो क्यों डिफर है। हो सकता है ऑड बेसिस पर हो, ऑड और इवन प्लेसेस की वजह से हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी उसके अंदर रूल फॉलो हो सकता है। द नंबर आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवन ऑड नंबर, सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि इवन और ऑड नंबर्स के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करना। द नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 leaving no remainder are called even numbers. Example 2, 4, 6, 8, 10, 14, etc. नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, कोई रिमाइंडर शेष जिससे नहीं बचता है, वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इवन नंबर्स, और ये सारे के सारे इवन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। द नेचुरल नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, और उन्हें ऑड नंबर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ये सारे जो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जाम्पल नंबर 50। 4 numbers have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the number that is different from the rest. आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर इन सभी से डिफरेंट है, अलग है। Now, A option is 255, B option 210, C option 270, and D option 126. Now, look into the solution of this question. Except 255, all other numbers are even. अगर 255 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन डिजिट नंबर है या इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर कौन से हैं जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, जिसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 51। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। A option 47, B 22, C 17, and D 43. Now look into the solution of this question. B. Except 22, all other numbers are odd. B को छोड़ करके जो 22 जो दिया हुआ है, B को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी हैं all other numbers are odd, बाकी सारे नंबर्स जो है वो odd नंबर्स हैं, जबकि 22 जो है वो एक even नंबर है। That's why B option is correct answer. Now moving to the next. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्राइम एंड नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स। अब जो क्लासिफिकेशन होगा वो प्राइम और नॉन प्राइम नंबर्स के बेसिस पर होगा, कंपोजिट नंबर्स के बेसिस पर होगा। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो खुद के टेबल से जाते हैं या फिर एक से डिविजिबल हैं, वही होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 17 है, या तो 17 अपने ही टेबल से जाएगा 17 1 17, या फिर वो एक से डिविजिबल है, बाकी और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 itself and some other numbers also. नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं जो कि खुद के टेबल से भी चले जाते हैं और किसी अदर नंबर से भी चले जाएंगे। सपोज दैट 12 है, अब 12 जो है अपने टेबल से तो जाता ही है, 12 1 12, लेकिन वो 3 और 4 से और 2 से इन सब से भी डिविजिबल है, तो वो हो जाते हैं नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे 4 6 8 10 12 14 15, ये सारे के सारे नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जाम्पल नंबर 52। फाइंड आउट द ऑड वन, यहां पर ऑड वन हमको फाइंड आउट करना है। The A option is 61, B option is 47, C option 41, and D option 63. Now look into the solution of this question. All except 63 are prime numbers. D को छोड़ करके बाकी 63 को छोड़ करके all except 63 are prime number, बाकी सभी जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। 61 भी प्राइम नंबर है, प्राइम का मतलब या तो खुद के टेबल से जा रहे हैं या एक से डिविजिबल है।
47 भी प्राइम नंबर है, 41 भी है, लेकिन 63 प्राइम नंबर नहीं होता है। 21 से 3 टाइम्स चला जाता है, 3 से भी डिविजिबल है और भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 53। फाइंड द नंबर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहां पर हमें नंबर को ध्यान से देखना है और बताना है कि इनमें से कौन अलग होगा। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 230 एंड डी ऑप्शन 220। Now look into the solution of this question. All except 131 are prime numbers. 131 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। 350 भी प्राइम है, 230 भी प्राइम है, 220 भी, ऑल एक्सेप्ट 131 है प्राइम नंबर। वो सब प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 131 प्राइम नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज classification based on square and cubes of number। नंबर्स के क्यूब या नंबर्स के स्क्वायर के बेसिस पर इनको क्लासिफाइड करना। When a number is multiplied by itself, then the number obtained is called the square of that particular number। कोई भी नंबर का उसी ही नंबर में मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही किया जाएगा, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। स्क्वायर ऑफ 3, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 हो गया। स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16 जो हो गया वो 4 का स्क्वायर हो गया। तो उसी नंबर का उसी नंबर में ही मल्टीप्लाई करना, तो वो हमें स्क्वायर मिल जाता है। When a number is multiplied 2 times with itself, then the number obtained is called the cube of that particular number। अब उसी नंबर का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स लगातार किया जाए, एक नंबर वो खुद और 2 बार और, तो इसका मतलब वो उसका क्यूब हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया यहां पर, क्यूब ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, दैट मीन्स 8। सो 8 जो है वो 2 का क्यूब हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 का क्यूब 27 हो गया। 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट मीन्स 4 का क्यूब 64 हो गया। तो ये सारे यहां पर क्यूब दिखाए गए हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 54। फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। The numbers is 196, 255, 225 and then 144. Now look into the solution of this question. All except 255, all other are square of natural numbers। 255 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी जितने भी हैं वो सब के सब स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर से। जैसे 196 जो है वो 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, 225 जो है ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, 144 जो है वो 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 255 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी एंड मल्टीप्लीकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन होगा वो डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर होगा। In this type of questions, all numbers are divisible and multiple of a particular number except only one number। बाकी सब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन एक उस नंबर से पर्टिकुलर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसको वहां पर हम लोग ऑड वन आउट करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 56। फाइंड द ऑड वन। A option 15, B option 25, C option 30 and D option 27. Now look into the solution.
B option is the right answer. All except 25 are divisible by 3. All except 25 को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो 3 से कहीं ना कहीं डिविजिबल है। 15 भी 3 से डिविजिबल है, 30 भी 3 से डिविजिबल है और 27 भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। किसी भी डिजिट्स के बढ़ना आगे की तरफ और उसका घटना, उसके बेसिस पर भी ऑड वन आउट होता है। Here, the sequence of digit in options are given in increasing or decreasing order. अब यहां पर कुछ आपको डिजिट्स दिखाई जा रही हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 58। टेक आउट द ऑड वन। यहां पर आपको ऑड वन आउट एक चूज करना है। ए ऑप्शन 789, बी ऑप्शन 567, सी ऑप्शन 234 and D option 465. Now look into the solution of this question. Option D, all except 465, all are in increasing order of digits. 465 को छोड़ करके बाकी सभी डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं। जैसे 789, 567, 234 सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बल्कि 465 जो है ये ऑर्डर में सीक्वेंस में सेट नहीं है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट एग्जांपल इज 59। फाइंड आउट द ऑड वन। ए ऑप्शन 345, बी ऑप्शन 432, सी ऑप्शन 987 एंड डी ऑप्शन 765। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। A option, all except 345, all are in decreasing order of digits. 345 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी सभी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिजिट्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए गए हैं। जैसे 432 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 987 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 765 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जबकि 345 जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज ऑड वन आउट। Now, the next one is classification based on repetition of digits in number. Repetition कितना हो रहा है digits का उस particular numbers के अंदर। Here, in each number except one, the sum of the all digits are equal. तो यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रिपीटेशन का ध्यान रखना है और दूसरा कि सम कितना हो रहा है डिजिट्स का उसके बेसिस पर। Now look into the example number 60. Find the odd one. A option 131, B option 232, C option 434 and then D option 567. Now look into the solution of this question. Option D, except 567, in all other numbers 2 digits are same. अगर 567 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी सभी जो नंबर्स हैं इन ऑल अदर नंबर्स 2 डिजिट आर सेम, 2 डिजिट सेम देखने को मिल रही हैं। जैसे 131 में 1 और 1 कॉमन है, 232 में 2 और 2 कॉमन है, 434 में 4 और 4 कॉमन है, 567 में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ डिजिट्स। अब यहां पर डिजिट्स के एडिशन के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा। Here, in each number except one, the sum of all digits are equal. अब यहां पर सभी नंबर्स के अंदर देखा जाएगा कि बाकी सभी के डिजिट्स का टोटल एक जैसा हो रहा है, जबकि एक का यहां पर डिफरेंट हो रहा है। Now, look into the example number 61. Select the odd number from the given alternatives.
Option A is 2378, option B 7562, option C 6662, and option D 1155. Now look into the solution of this question. 2378 का जब मैं टोटल करता हूं इनके डिजिट्स का 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 तो ये 20 होता है। 7562 को अगर मैं टोटल करता हूं तो 7562 का एडिशन कितना होता है? 20 होता है। 6662 का टोटल कितना होता है? 6662 का 20 होता है। एंड 1155 का कितना होता है? 1155 का 1155 दैट इज 12 होता है। दैट मींस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी जो है वो इसके अंदर क्या है? ऑड वन आउट है 1155। बाकी सभी में 20 टोटल आ रहा है लेकिन इसके अंदर 12 ही टोटल बैठ पा रहा है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। It is clear from the above that except 1155, sum of digit of all other numbers are 20, whereas sum of digit of 1155 is 12. Hence, 1155 is different from others. Now, moving to the next one. The next one is 13.5.2, that is classification based on pair or group of digit numbers. The pair can consist of numbers with same difference. One is multiple of other, etc. अब यहां पर पेयर्स को जब आप लोग देखेंगे तो यहां पर सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा मल्टीपल एस्पेक्ट के तौर पे समझते हुए। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 62। Four pairs of number are given which all except one are similar in some manner and hence they form a group. You have to find the pair which is different and therefore discarded from the group of similar pair. अब यहां पर हमें चेक करना है कि नंबर्स जो हमको दिए गए हैं उनमें कौन डिफरेंट है, एक ग्रुप का नहीं है और उसको हमें डिस्कार्ड करना है और जिसे डिस्कार्ड किया जाएगा वही हमारे लिए सही आंसर होगा। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ए ऑप्शन 12 24, B option 8 16, C option 3 and 5, and D option 6 and 12. Now look into the solution of this question. Option C, all except 3 and 5 have the second number which is twice the first number. पहले नंबर का अगर मैं दुगना करता हूं तो दूसरे नंबर में देखने को मिलता है, जैसे 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, लेकिन 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 होता है, नॉट अ 5। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 63। Four pairs of number are given which all except one are similar in some manner and hence they form a group. You have to find out the pair except which is different and therefore discarded from the group of similar pairs. Now look into the options. A option 28 33, B option 32 37, C option 35 40, and then D option 23 27. Now look into the solution of this question. D, except option D, in each pair the second number is 5 more than the first number. अगर आप इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखें तो बाकी सभी में 5 का गैप आ रहा है, जैसे 28 एंड 5 33, 32 एंड 5 37, 35 एंड 5 40, बट 23 में 5 ऐड करेंगे तो 28 होगा, नॉट 27। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, the next one is three different numbers form a group possessing some common property. अब यहां पर 3 डिफरेंट नंबर्स दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको देखना है कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है और ऑड वन आउट क्या है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 64। फाइंड द ऑड वन आउट।
A option 30 60 66, B option 10 20 26, C option 18 36 40, and then D option 14 28 34. Now you have to check it out. What is odd one out? Now look into the solution of this question. All except 18, 36 and 40 have second number double the first number and third number is 6 more than the second number. आपको यहां पर पता चल रहा है, साफ तौर पे बताया गया है कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का जस्ट डबल होगा और सेकंड से जब आप थर्ड में जाएंगे तो वो 6 ज्यादा होगा, +6। जैसे ए ऑप्शन है 30 इंटू 2 60 होता है, 10 इंटू 2 20 होता है, 18 इंटू 2 36 होता है और 14 इंटू 2 कितना होता है 28 होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं +6 वाला। तो 60 + 6 66, 20 + 6 26, 36 + 6 40 नहीं होता बल्कि 42 होता है and 28 + 6 that is 34. That's why C option is correct answer or odd one out. Now moving to the next type 13.6, that is type 5, choosing the odd letter number group. In this type of question 4-5 letter group number or letter number group is given, out of which one is odd or does not belong to that group. Candidate have to choose the odd letter number group or letter group number as a answer. अब आगे जो टाइप 5 आ रहा है आपके सामने, ये लेटर और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आएगा। लेटर और नंबर दोनों आपको यहां पर दिए जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको इसे ऑड वन आउट के तौर पे चूज करना है। ये टाइप 5 है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल number 66. Based on the operations on position of letters in alphabetical series and given number in a letter number group. तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अल्फाबेट्स को भी देखना है और एज वेल एज नंबर्स को भी यहां पर देखना है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 66. फाइंड द ऑड वन आउट। RJ08, UP5, MN11 and RB16. Now look into the solution of this question. Except MN11 in rest of the groups, the given number is equal to the difference of positional values of the letter given in the group. जो भी इनकी पोजिशनल वैल्यू होती हैं, प्लेस वैल्यू होती हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी के नंबर को आगे मेंशन किया गया है, सिर्फ एक MN11 को छोड़ के। जैसे RJ8 लिखा है, क्यों? R आता है 18 पर और J आता है 10 पर, तो 18 में से 10 गया तो 8 आया। UP का क्या किया गया? U आता है 21 पे, P आता है 16 पर, 21 में से 16 गया, कितना आया? 5 आया। बिल्कुल सही है। MN के अंदर क्या होता है? 13 - 14 या 14 - 13, मतलब 1 का डिफरेंस आना चाहिए और कर कितने रहे हैं? 11 का डिफरेंस। आफ्टर दैट RB में, RB के अंदर R आता है 18 पर, B आता है 2 पर, तो डिफरेंस आ रहा है 16 का, जो कि मेंशन किया गया है। तो आपने देखा कि MN को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर ये रूल फॉलो कर रहा है, जबकि C ऑप्शन के अंदर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई C ऑप्शन इज ऑड वन आउट और करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 67. फाइंड द ऑड वन आउट। TE4, UG3, YE7 and PB8. Now look into the solution of this question. Option C. Except C in rest of the group, the given number is obtained by dividing the positional value of first letter by the second. देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे T आता है 20 पर और E आता है 5 पर, ये इनका पोजिशनल वैल्यू है। अब 20 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर के तौर पे बचता है।
यूजी में क्या है, यू आता है 21 पे, जी आता है 7 पे, 21 को 7 से डिवाइड दिया तो ये आता है 3 एज ए रिमाइंडर, या 3 एज ए आपको मिलता है इसमें डिवाइड देने के बाद में। वाई आता है 25 पर और ई आता है 5 पर, जब डिवाइड देंगे तो 5 आना चाहिए, नॉट 7। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। आफ्टर दैट पीबी, पी आता है 16 पर, बी आता है 2 पर, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि YE7 सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। Now look into the next example, example number 68. Find the odd one out. It is just depend 13.6.3 based on independent letter and numbers. सबका अपना इंडिपेंडेंट लेटर का रूल है, इंडिपेंडेंट नंबर्स का भी अपना रूल है, उसके बेसिस पर इसे ऑड वन आउट करना है। लिखा हुआ था A7 B14 C28 P5 Q10 R20 K3 L M12 T12 U18 V24। अब यहां से ये पता चल रहा है कि लेटर्स का और नंबर्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नंबर्स का अपना इंडिविजुअल कुछ अलग चल रहा है और लेटर्स का अपना कुछ इंडिविजुअल चल रहा है, तो उसी के बेसिस पर इन्हें इंडिविजुअली सॉल्व भी करना है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ देखिए लेटर्स जो दिए गए हैं, जैसे ए बी चेक किया तो ए बी सी लिखा हुआ था, नेक्स्ट के अंदर पी क्यू आर लिखा हुआ था, फिर उसमें के एल एम लिखा हुआ है, फिर टी यू वी लिखा है। तो आपने देखा लेटर्स तो सभी के अंदर सेम ही तरीके से दिए हैं, +1 करके मेंशन करे जा रहे हैं। अब तो इससे ऑड वन आउट पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स के बेसिस पर कैसे। 7 का जस्ट डबल किया तो 14 और 14 का जस्ट डबल किया तो 28, तो ए ऑप्शन ठीक है। फिर बी में क्या हो रहा है, 5 का जस्ट डबल 10 और 10 का जस्ट डबल 20 हो रहा है। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, 3 का डबल 5 नहीं होता, 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12 होता है। तो ये 5 जो है वो यहां पर गलत मेंशन किया जा रहा है। आफ्टर दैट T12 U18 और 24, तो 12 में 6 जोड़ा तो 18 आया और 18 में 6 जोड़ा तो 24 आया, तो इसके अंदर +6 किया जा रहा है। तो आपने यहां पर देखा कि इसके अंदर यहां पर ये एडिशन कर दिया गया है +6 का, और बाकी सभी के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लेकिन इसके अंदर एडिशन हुआ है 12 और 6 18 और 18 और 6 24 हो रहा है, 24 हो रहा है। दैट्स व्हाई जो इसके अंदर जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। Hence, group T12 U18 V24 is clearly odd one out. मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।